वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 की उर्दू बुक जान पहचान शुरू कर रहे हैं और इसका ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है हिंदू मुसलमान। इससे पहले कि हम नज़्म स्टार्ट करें, इसके शायर तिलोक चंद महरूम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तिलोक चंद महरूम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसा खील ज़िला मियांवाली में पैदा हुए। तिलोक चंद उनका नाम था, महरूम उनका तखल्लुस था। आप में से जिन लोगों को नहीं पता तखल्लुस किसे कहते हैं तो मैं उन्हें एक छोटी सी डेफिनेशन समझा देती हूँ। शायर जो नाम अपने असली नाम की जगह इस्तेमाल करता है वो तखल्लुस कहलाता है। तो तिलोक चंद जिनका महरूम तखल्लुस था वो कहाँ पैदा हुए थे? सिंध नदी के मगरबी किनारे यानी कि सिंध नदी के पश्चिमी किनारे तहसील ईसा खील ज़िला मियांवाली में पैदा हुए। वहीं इब्तदाई तालीम पाई। इब्तदाई यानी कि उनकी जो शुरुआती जो एजुकेशन थी, बेसिक एजुकेशन थी, वो वहीं पर हुई। फिर बीए की सनद हासिल की। 1908 में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल ख़ान में उस्ताद के ओहदे पर तकर्रुर हो गए। डेरा इस्माइल ख़ान जो है वो पाकिस्तान की एक सिटी है। ये जो ज़िला मियांवाली है ये भी अब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का हिस्सा है। 1944 से 1947 तक गॉर्डन कॉलेज, ये गॉर्डन कॉलेज भी पाकिस्तान में ही है, रावलपिंडी में उर्दू फारसी के लेक्चरर रहे। 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चरर रहे। शेर व शायरी का शौक़ बचपन से था। महरूम कादर अल कलाम यानी कि कादर अल कलाम उसे कहते हैं जिसे शायरी और सुखनवर कुदरत हासिल हो, यानी कि जिसका कलाम और जिसके बातचीत करने का अंदाज़ और उसका अंदाज़ बयान बहुत ज़्यादा उसमें महारत हासिल होती है, वो इंसान कहलाता है कादर अल कलाम। उन्होंने कई शेरी असनाफ़ में अपनी सलाहियतों का इजहार किया है। असनाफ़ कहते हैं जॉनर को, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शैलियाँ। तो उन्होंने हर तरीके की जो शायरी है उसमें उनको कुदरत हासिल थी, इसका इजहार कलाम उनका कलाम में मिलता है। उनका कलाम रुबाइयात महरूम गुंजय मानी के नाम से शाया हो चुका है, यानी कि पब्लिश हो चुका है। चलिए अब नज़्म पढ़ते हैं। हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। तो इस पहली लाइन में शायर कहता है कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं। तफरीक कहते हैं फ़र्क को, अलहदगी को, इख्तलाफ को। तो शायर कह रहा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों भाई भाई हैं, इनमें कैसा फ़र्क और कैसी लड़ाई। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज़्ज़त के काबिल है बस वो इंसान। नेकी हो जिसका कारे नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। इस स्टांजा में शायर कहता है कि चाहे बंदा हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन अगर आपका कार्य नुमाया कहते हैं कि कोई बड़ा काम, कोई यादगार काम, वो काम जिससे कि आपकी पहचान हो, अगर आपका कार्य नुमाया नेकी है और आपकी मौजूदगी से औरों की मुश्किल आसान हो रही है, तो फिर इंसान इज्जत के काबिल है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान हैं। हर एक से नेकी हर एक से भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। दोनों का मस्कन कहते हैं ठिकाना, घर या रहने की जगह। हिंदू और मुसलमान दोनों के रहने की जगह हिंदुस्तान है। दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है, गुलिस्तान यानी कि चमन है, बागीचा है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही उस हिंदुस्तान नामी गुलिस्तान की बुलबुलें हैं। एक सरजमी है एक आसमां है, दोनों का यकजा सौदे ज़यां है। यकजा यानी कि एक जगह, सौदो ज़यां यानी कि फ़ायदा और नुकसान। ये घर आप दोनों का ही है, तो यहाँ पर इसकी ज़मीन और आसमान आप दोनों की है और इसमें होने वाले किसी भी काम के फ़ायदे और नुकसान आप दोनों के हैं। ना इत्तेफाकी आज़ार जां हैं, मिलजुल कर रहना है कामरानी। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। ना इत्तेफाक यानी कि जब इख्तलाफ होता है, आपस में मेल जोल नहीं होता, तो उसे ना इत्तेफाकी कहते हैं। तो ना इत्तेफाकी क्या है? वो आज़ारे जान यानी कि जान का बहुत बड़ा रोग है। मिलजुल कर रहना है कामरानी कहते हैं खुशनसीबी को। अगर आप मिलजुल कर रहेंगे तो इसी में आपकी बेहतरी है और खुशनसीबी है। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी।